से हम लोग को पैसा खर्चा करना पड़ेगा। आप लोग सोचिए कहाँ कहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करेंगे। पंचायत को भी प्रॉफिट आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। सेकेंड ईयर अगर पैसा नहीं आया तो हम लोग पंचायत में कैसे काम कर सकते हैं, इसी हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप क्या चाहते हैं कि आपके उस पंचायत में ऐसा कौन सा काम हो ताकि आपके वो जो ट्राइबल लोगों की जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उन लोग को ज़्यादा फ़ायदा मिले, उन लोग का रोज़गार में वृद्धि हो, उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई भी करें, है ना, और उन लोग आगे बढ़े। आपके प्लान क्या है? मेरा तो प्लान है उनकी लाइवलीहुड को ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग। अगर ये हो सकता है तो उनके हिसाब से थोड़ा वो लोग आगे जाएंगे। और ये होने के बाद उन लोगों के पास इतना सक्षम हो सकता है वो बच्चे लोग को प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकते हैं। दूसरी बात, पंचायत का भी कुछ प्रॉफिट आ ही जाएगा। और पंचायत को ये जैसे भत्ता वगैरह जो देते हैं वो देना नहीं पड़ेगा। कुछ इनकम सोर्स हो जाएगा तो पंचायत का खुद ब खुद पैसा अपने हाथ में रुक जाएगा। अच्छा मंजू मंजू जी, आपका जो अभी जो बोले आप लाइवलीहुड को लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले तो देखना होगा कि उस गांव में रिसोर्सेज क्या है। पानी नहीं है, झरना है। झरने के जरिए वो लोग खेती बाड़ी बारिश के दिन में करते हैं और बाकी दिनों में खेती नहीं करते। आजीविका बढ़ाने के लिए दूसरा कुछ भी हम लोग तो ले सकते हैं ना, जैसे पशुपालन। जो भी हाँ, होगा तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकता है। ये छोटा छोटा सिल्क बना के उन लोगों को भी एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं। हाँ, पशुपालन के लिए उसका भी रिसोर्स चाहिए ना, हाँ, मतलब जैसे जो भी हो जैसे कि उनका इनकम सोर्स बनाना है। इसमें मेरे को कुछ 4-5 सवाल हम कर कि एक तो गांव की कितनी जनसंख्या है? जनसंख्या 6700 है। 6700 है। उस पर लिंग अनुपात महिला लोग को उसमें 3200 समथिंग आएंगे। 3200 महिलाएं हैं उसमें जी। अच्छा, 50-50 और शिक्षा दर क्या है? वो शिक्षा के हिसाब से हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत ही कम है। जैसे परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देखेंगे 100% से 5% होगा तो नामुमकिन जैसा है। मतलब 95% लोग एजुकेटेड है? नहीं, एजुकेटेड नहीं है। 95%, सिर्फ 5% शिक्षा दर है। अच्छा मंजू जी, बहुत ही पिछड़ा गाँव है। आपका मार्केटिंग कितना दूर है? मार्केट 2-3 किलोमीटर से दूरी पर है। तो हम लोग कुछ व्यवसाय करने के लिए इतना दूर से आना जाना हो पाएगा? व्यवसाय तो उधर होता है लेकिन गांव के लोग नहीं करते। जो गांव के बाहर के लोग हैं वो लोग आके गांव में व्यवसाय करते हैं। मेजर प्रॉब्लम गांव का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर सबसे बड़ा देखा जाए तो प्रॉब्लम है उनका लाइवलीहुड और एजुकेशन और दोनों को। नहीं मतलब मैं शिक्षा में ना, शिक्षा तो हो जाता है लेकिन हेल्थ के बारे में कुछ भी सोचना होगा। मालन्यूट्रिशन के बारे में नहीं, वो मालन्यूट्रिशन के बारे में जो है कि वो शिक्षा के अभाव से उन लोगों को पता नहीं चलता। खाना पाना तो उनके घर में इतना है नहीं। चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड स्कूल है लेकिन बच्चे तो स्कूल नहीं जाते। इसी की वजह से गवर्नमेंट स्कूल बंद कर देता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते, माँ बाप काम करने के लिए चले जाते हैं तो स्कूल क्यों नहीं जा रहे? आंगनबाड़ी जाते हैं। आंगनबाड़ी के बाद जो स्कूल प्राइमरी स्कूल स्टार्ट होता है नहीं जाते। चलिए, समस्या तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई एक मेजर समस्या हम लोग पकड़े, जिसको जितना जल्दी हो सका हम अगर उसको करेंगे तो बाकी जो इन लोग का प्रॉब्लम है, जो गरीबी है या शिक्षा में कमी है, उसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा पाए। समस्या बहुत सारा है, एक साथ सारा कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ ऐसा एक पकड़े हम लोग, है ना। नहीं, जितने भी समस्या है हम सबको पकड़ना होगा लेकिन एक के बाद एक हम करेंगे। तो प्रायोरिटी करना होगा, पहले हम लोग किसको करें ताकि ज़्यादा समस्या को हम लोग उसको कवर कर पाए। ऑटोमेटिकली एक समस्या को हम पकड़े उसके साथ साथ दूसरा समस्या भी समाधान हो जाएगा। जैसे कि मतलब कि एजुकेशन में आप बोले कि मतलब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो क्यों नहीं जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका रीजन है माँ बाप डेली लेबर होते हैं, काम पर चले जाते हैं और उनके घर में फैमिली प्लानिंग का कोई प्लानिंग नहीं। 4-5 बच्चे ऐसे ही हो जाते हैं तो एक छोटा बच्चा और एक छोटे बच्चे को संभालना है। इसी की वजह घर से से इंस्टीट्यूशन ज्यादा दूर है क्या? दूर तो नहीं, 1 ही किलोमीटर के अंदर में आता ना है। वो प्राइमरी एजुकेशन नजदीक में है, संग में है, हाँ, लेकिन हायर सेकेंडरी एजुकेशन एजुकेशन क्या वो बहुत करेंगे? दूर में है। मेन रोड दीदी क्रॉस उन लोग करके को जाना खेत वगैरह है? खेत है गाँव वालों लेकिन का? हाँ वो जमीन का पट्टा वगैरह कुछ नहीं। वो जैसे खेती जंगल करते हैं? जंगल जमीन की खेती करते हैं? हाँ, बारिश के दिन में करते हैं। सिर्फ बारिश, पानी की भी कमी है। अगर पानी का उपलब्धता होगा तो खेती करेंगे लोग? करेंगे।
क्या क्या करेंगे खेती में? खेती में हर तरह का वेजिटेबल वगैरह जो उगा सकते हैं। हाँ, खेती करने की जानकारी उन लोगों के बीच में है? दिया था। हम एक सीनी कंपनी है, वो आके कुछ लोगों को मतलब जानकारी है, कुछ जानकारी है। खेती कर सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग की भी व्यवस्था कराया जा सकता है अगर उन जी लोग जी। अच्छा, पानी का सुविधा हम कैसे करेंगे वहाँ पे? डीप बोरवेल करेंगे ना, कोई पानी का स्रोत है उसको हम चेक डैम करके भी है पहाड़ से वहाँ पे जरूरी है। पानी है लेकिन उसको हम बचा इस्तेमाल के कर, हाँ, बरसात का जो पानी है उसको स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज कर सकते हैं। उसके लिए अच्छा भी है। चेक स्रोत का पानी को हम लोग इसमें- रोकेंगे तो इसमें जो 2-3 पानी चीजें- का मतलब भूमिगत पानी का जो सोर्स है ना वो भी ऊपर आएगा तो हाँ, अच्छा काम ऑटोमेटिक आएगा। कैमरा पूछ ले, कैमरा पूछ ले, ठीक है। देखिए इसमें क्या है ना कि 3-4 चीज़ें ना बड़ी मतलब मेजर इशू जो मैं समझ पा रहा हूँ। शिक्षा बहुत बड़ा इशू है, जिसके चलते आप लोगों का शिक्षा के चलते ही उसका हेल्थ और उसके लाइवलीहुड में ये डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को शिक्षा के क्षेत्र में फोकस करना ही पड़ेगा, और स्कूल होने के बावजूद बच्चे नहीं जा रहे तो हम लोग को जागरूकता अभियान करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। और स्कूल की जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको ठीक करना पड़ेगा। पास में है, लेकिन हाई स्कूल वगैरह जो है वो बच्चे पास करते हैं बहुत ज़्यादा 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, इसीलिए वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे पढ़ाई में, ठीक है। उसके बाद पानी की भी कमी है, जिससे वो साल में एक ही बार खेती कर पा रहे हैं। अदरवाइज क्या हो रहा है कि उन लोगों को कमाने के लिए शहर से दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक शिक्षा, आजीविका रोजगार, ये 2 मेन फोकस हम लोग ठीक कर लेंगे तो हमको गांव की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो हो जाएगा। जाएगा। आई थिंक सो। ना, वो तो सही है। तो वो स्वास्थ्य में भी उन लोगों को अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो स्वास्थ्य के ऊपर काम आराम आसान से कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग अगर मान लीजिए हम लोगों को सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपये दिया गया है, तो हम लोग पहले चिन्हित कर लें, यूटिलाइज करेंगे। चिन्हित कर ले कि मतलब अगर हम लोग लाइवलीहुड बढ़ाना चाहते हैं तो कौन ऐसे परिवार है जिनके पास अगर हम उसका रोजगार बढ़ा लें या रोजगार बढ़ाने में उनको अगर आर्थिक रूप से मदद करें तो उनका रोजगार बढ़े। और अगर हम लोग खेती के पर्पज से करना चाहते हैं तो उनका पहले देखना पड़ेगा ज़मीन है कि नहीं। अगर मान लीजिए हम लोग को उसको जानवर पालन में घुसा देना चाहते हैं मदद, तो उसका देखना पड़ेगा कि उसका घर पे भी है या नहीं जमीन, ठीक है। या गाय पालन हो या फिर बकरी पालन या जो भी पशुपालन के क्षेत्र में अगर लेना चाहते हैं तो हम लोग को वो भी एक सर्वे करना पड़ेगा। और हम लोग पूरे गांव को एक बार में लाभान्वित करना चाहेंगे तो संभव नहीं है हमारे पास। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि गांव के जो सबसे ज़रूरतमंद है पहले 100 लाभुकों का चयन करें। पूछना पड़ेगा कि हाँ, गांव के लोगों को करेंगे कि नहीं करेंगे, उनका अनुभव है या नहीं है। ना, उसके पास अनुभव तो नहीं है, हम कैसे करेंगे? तो इसलिए हमको भी ट्रेनिंग दिलाना नहीं, पड़ेगा। जैसे दादा क्या है बोल रही दीदी की आपका ये ट्रेनिंग सब्जी कर उगाने सकते के हैं। लिए ट्रेनिंग कोई संस्था दी हुई है। मतलब आप समझो कि खेती वाले मामले में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे को रिस्क का काम है, प्रॉफिट ज़्यादा है, हमको ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, वो ऑलरेडी ट्रेंड है। तो हम लोग अगर पानी की व्यवस्था खाली कर दें तो वहाँ पे रोजगार का एक अच्छा संसाधन उपलब्ध कराया जा सकता है, ठीक है। रोजगार आना शुरू होगा ना तो तो धीरे धीरे सारे बहुत सारा धीरे-धीरे उनका समस्या लाइफ स्टाइल समाधान बदलेगा, होते रहेगा। लोग एजुकेशन में भी ध्यान देने लगेंगे, उनका जीवन स्तर सुधरेगा। तो हम लोग एक प्लान कर लीजिए जो फिलहाल जो फंड आया है इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज हाँ, वही, करें, वही। है ना। तो क्या क्योंकि इतना समय तो गांव वाले देंगे नहीं, सबका अपना अपना काम है, फिर हम लोग जाएंगे। जल प्रबंधन में पैसा लगा सकते हैं, हाँ, चेक डैम में लगाएंगे। जल प्रबंधन एस्टिमेटेड में कर लीजिए कि कितना चेक डैम कितना जगह बनवाना होगा दीदी, कितना जगह बनाना होगा चेक डैम? अच्छा, इस साल 1 ही 2 बनाएंगे। हाँ, हाँ, एक ही तो बनाएंगे। हाँ, नहीं तो सबको योजना पूरा नहीं होगा। आटे टाइम में हम 2-3 बना रहे तो पैसा तो वहाँ पे खत्म हो जाएगा। मिलेगा ना अपने को। मनरेगा से इतना देते हैं, वो मिट्टी के काम पे देते हैं। कुछ तो नहीं, मदद नहीं, आएगा। चेक डैम में हम मनरेगा को भी शामिल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते चेक हैं, डैम लेकिन में मिट्टी का काम से लेकिन अभी हमारे पास 1 चेक करोड़ डैम में हम मिट्टी का काम इसका यूटिलाइज वाला 20 लाख हम लोग करते हैं उसमें, प्लस 10 लाख करते हैं मनरेगा, हाँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोरिंग भी करा सकते हैं, डीप बोर। फिलहाल हम लोग चेक डैम को ही हम लोग प्राधान्यता देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जो भूमिगत पानी का सोर्स बढ़ेगा। अगर इससे हम लोग का पूरा हो जाता है, चेक डैम से हम लोग का पानी सफिशिएंट मिलता है तो डीप बोर वाला हम लोग छोड़ते हैं, है ना।
कि कोई पानी वाला एक समस्या का समाधान कर रहे हैं हम लोग, दूसरा चीज में हम लोग अगर ध्यान दूसरे दें का तो भी पानी चेक डैम पे ही ध्यान देंगे। हाँ फिलहाल चेक डैम चेक डैम एक ठो एक ठो चेक डैम। एक ठो चेक डैम, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग लाइवलीहुड में। जो जो इच्छुक महिला है वो सबको पशुपालन करवाएं। हाँ वो अच्छी बात है। ताकि पशुपालन? जंगल के सामने